नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 7 और 8। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्यों रनिवास, शोभत लग विदु बढ़त जनु बारिद बीच बिलास। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति तिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव ही मंगल कोकिल बयनी, विदुब वदनी मृग सावक नयनी। कोयल किसी मीठी वाड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुनी, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नामई माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरण में मस्तक नवाया। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठियई काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह सनेहू, भयउ पुनीत आजु यहु गेहू। आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वह करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ होता है। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।